नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों प्रातः 11 से 12 दोस्तों प्रतिदिन यहाँ पर हिंदी विषय के लिए प्रतिदिन हमारी दोस्तों लाइव क्लास होती है। इसलिए जो विद्यार्थी हमें आज पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, वो हमारी पुरानी क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों हमारी जो क्लासेज हैं थोड़ी लंबी होती है। जैसी ऑफलाइन क्लासेज होती हैं तो उसमें एक दिन में केवल एक ही विषय को दोस्तों कराया जाता है। अन्य चैनलों की तरह कि आपको पूरा जो टॉपिक है दोस्तों एक दिन में क्या 10 मिनट में दोस्तों करा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको टॉपिक के साथ में दोस्तों साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हैं, हमारी पुरानी क्लासेज ज़रूर देखें और बिल्कुल आप सभी 11 बजे प्रतिदिन आप लाइव आ जाएँ करें। तो दोस्तों हम बिल्कुल लाइव आ चुके हैं, आप बिल्कुल लाइव आ जाएं सभी की सभी। बिल्कुल सभी लाइव आ जाएं एक बार शीघ्रता से। हमारा दोस्तों आज महत्वपूर्ण विषय हमारा चलने वाला है समास की। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे, एक जो हमारी क्लास थी दोस्तों समास से संबंध हो गई थी, जिसमें हमने केवल समास का अर्थ और दोस्तों उसमें जो शब्दावलियाँ जो प्रयोग में आती हैं दोस्तों समास जब हम पढ़ेंगे तो उन शब्दावलियों की विशेष चर्चा की थी। साथ ही साथ में दोस्तों उसमें हमने दोस्तों समास के जो भेद हैं वो कितनी तरह से कैसे हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों की दोस्तों हमने चर्चा की थी। दोस्तों आज हम प्रत्येक समास से एक एक समास को लेंगे और उसके बाद हम दोस्तों एक एक समास पर विस्तृत रूप से चर्चा हम करने वाले हैं उदाहरणों सहित। बिल्कुल स्वागत है सभी का, सभी को नमस्कार। बिल्कुल सभी जुड़ जाएं आप शीघ्रता से। ठीक है मित्रों, चलो प्रारंभ करते हैं अपने विषय को। और दोस्तों आप सभी को पता है हम पढ़ रहे थे समास। हमारा जो विषय था दोस्तों समास हमारा पहले से ही चल रहा है। उसमें हम एक क्लास पहले ले चुके हैं जिसमें समास के अर्थ परिभाषा और उसके जो भेद हैं उनकी दोस्तों हम चर्चा बहुत विभिन्न तरीके से अलग अलग रूप से हमने दोस्तों वहाँ पर की है। तो पुरानी क्लास को दोस्तों आप ज़रूर देखें जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले समास की, उसका नाम है दोस्तों अव्ययभाव समास की। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं अव्ययभाव समास की। मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इनका जो सामान्य रूप था दोस्तों हमने जब भेद पढ़ाए थे तो इनके बारे में हमने कुछ चर्चा आपसे थोड़ी बहुत कर ली थी। लेकिन दोस्तों अब हम साथ के साथ में नियम और उदाहरण दोनों की दोस्तों चर्चा करेंगे। किस तरह से उदाहरण आते हैं, कहाँ से हम किस तरह से उनकी पहचान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि ये अव्ययभाव समास है, इसका तात्पर्य क्या है, ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, इसकी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को समास का नाम दिखाई दे रहा है अव्ययभाव समास। अर्थात दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों, क्या, अव्यय। कौन सा शब्द आया है मित्रों? अव्यय यहाँ पर शब्द आया है। अर्थात दोस्तों अव्यय कहते किसे हैं। सबसे पहली चर्चा दोस्तों हमारी यही होगी कि अव्यय किसे कहते हैं। और दोस्तों हालांकि अव्यय को हम अलग से एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, अव्यय का बिल्कुल अलग से टॉपिक है, वहाँ हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों अभी हम सामान्य रूप से जान लें कि अव्यय वह होता है जिसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, जिसके लिंग वचन कारक संबंधी किसी तरह का कोई जिसमें दोष नहीं आता, अर्थात जो कभी खर्च नहीं होता। अर्थात यहाँ से भी हम देख सकते हैं दोस्तों वे यानी होता है खर्च, और यानी दोस्तों क्या होता है, जो कभी खर्च नहीं होता, अर्थात जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वह दोस्तों क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों हमें पहली बात हमें यहाँ से यही जान लेनी है कि ये जो अव्यय है ये आपको कौन से समास में निश्चित रूप से मिल जाएगा, अव्ययभाव समास में। अर्थात मैं आपसे कहूँ कि अव्ययभाव समास का दोस्तों जो प्रथम पद है, कौन सा पद दोस्तों, प्रथम पद
क्या होगा दोस्तों, अव्यय होगा। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद दोस्तों क्या होगा, अव्यय होगा। यह दोस्तों आपको क्या मिल सकता है, उपसर्ग भी मिल सकता है। प्रथम पद दोस्तों आपको क्या मिल सकता है, उपसर्ग भी दोस्तों आपको प्रथम पद के रूप में मिल सकता है। और दोस्तों ये जो पहला पद है दोस्तों, ये जो पहला पद है दोस्तों, पहला ही पद इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रधान होता है। अर्थात अव्ययी भाव के बारे में हम चर्चा करें, अव्ययी भाव की परिभाषा के रूप में हम जान सकते हैं कि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद या तो अव्यय मिल जाएगा या दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, उपसर्ग मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बाद वाला शब्द है दोस्तों वह क्या होगा, वह होगा दोस्तों संज्ञा। बाद वाला शब्द दोस्तों क्या होगा, संज्ञा। दोस्तों हम समझने का प्रयास करना है, ये क्या कह रहा है दोस्तों कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है वो तो क्या होगा दोस्तों, अव्यय होगा या क्या होगा, उपसर्ग होगा। और जो दूसरा पद है दोस्तों वह क्या होगा, संज्ञा होगा, यह निश्चित है। तो यहाँ से हम इतनी सी इसकी परिभाषा दोस्तों बना सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय जो कि क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होगा दोस्तों, संज्ञा होगा। दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से जब जानेंगे तो इसके उदाहरणों की दोस्तों हम चर्चा करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। दोस्तों आपको यह भी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, इसकी चर्चा दोस्तों हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि समस्त पद क्या है और समस्त जो समास विग्रह है वो किस तरह से बनता है, समस्त पद किस तरह से बनता है। जैसे दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मैंने लिखा दोस्तों आमरण, मैंने दोस्तों उदाहरण लिख दिया आपके सामने, क्या, आमरण। अब दोस्तों समस्या ये है कि सर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा समास है, हम कैसे पहचान करेंगे, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों पहचान करने में कोई आपको समस्या नहीं आएगी। कारण उसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल सभी को नमस्कार, अजय जी नमस्कार। हाँ, तो इसमें दोस्तों समस्या क्या है कि हम इसकी पहचान कैसे करें कि इसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों आप देखिए इसमें लिखा है वो पहला पद दोस्तों क्या होगा, अव्यय होगा या क्या होगा दोस्तों, उपसर्ग होगा। देखिए दोस्तों इसमें पहला क्या मिल चुका है आपको, आ, और आ दोस्तों क्या है, एक उपसर्ग है। आ क्या है मित्रों, एक उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आ उपसर्ग है, और दूसरा क्या है दोस्तों, मरण। मरण यानी क्या होता है दोस्तों, मरना। अर्थात ये दूसरा पद है जो दोस्तों वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। पहला पद दोस्तों क्या हो गया, अब ये उपसर्ग हो गया। ठीक है, इन दोनों में से कोई से एक होगा, उपसर्ग आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसकी पहचान के आधार पर कह सकते हैं ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। दोस्तों कहने का तात्पर्य या तो पहले अव्यय आ जाए या फिर क्या आ जाए, कोई भी उपसर्ग आ जाए। अधिकतर आपको उपसर्ग मिलेंगे दोस्तों लगे हुए आगे, तो आप आसानी से बिना सोचे समझे आप उसको आसानी से उसके जवाब दे सकते हो, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो समस्त पद है, अब इसका समास विग्रह कैसे करें। अब आप प्रश्न ये पूछ सकता है कि आमरण का समास विग्रह कीजिए, आमरण का समास विग्रह कीजिए। तो दोस्तों आमरण का जो समास विग्रह होता है वह होता है दोस्तों मरण तक, मरण तक। ये दोस्तों सामान्य है, ये तो आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा समास विग्रह, क्योंकि दोस्तों उसका हर कोई बता देगा आपसे। जहाँ तक तो समास का नाम ही अधिकांश से पूछा जाता है कि शब्द में कौन सा समास है। समास विग्रह में कुछ नहीं है। आमरण का अर्थ आप जानते हो, आमरण का अर्थ क्या होता है, मरण तक होता है, अर्थात मृत्यु तक होता है। दोस्तों हमें इधर ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास करना है कि ये जो शब्द है दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द आए उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि परिवर्तन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास ये करना है दोस्तों यहाँ जो शब्द आए वहाँ से ही आगे जो हमारा समास विग्रह है दोस्तों वह बन जाए। और आ यानी होता है दोस्तों तक, तो हमने यह लगा दिया तक, अर्थात इसका जो अर्थ है वो मैंने लिख दिया समास विग्रह के रूप में मरण तक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया इसका समास विग्रह, और ये क्या हो गया दोस्तों इसका समस्त पद। और समास का हम पहचान करना सीख जाएंगे क्या है इसमें दोस्तों, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब जैसे दोस्तों एक उदाहरण में और लिखूं, उदाहरण लिख दिया दोस्तों मैंने क्या, आजीवन। उदाहरण मैंने दोस्तों क्या लिख दिया है, बिल्कुल अतुल मुदगल जी राधे राधे, बिल्कुल उदाहरण मैंने दोस्तों क्या लिखा है, आजीवन। आजीवन बिल्कुल ऐसे कि ऐसे हमने पहचान कर ली कि आगे तो क्या आ चुका है, उपसर्ग। उपसर्ग जैसे आगे दिखे आपको समास ठोक देना है, कौन सा, अव्ययी भाव समास। कहाँ कैसे कोई अपवाद वगैरह होंगे तो उनकी चर्चा हम कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मरण तक है तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवन तक। ये इसका विग्रह हो गया, ये समस्त पद हो गया। पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे उपसर्ग में कोई सा मिलेगा। बात समझ में आ रही हो तो एक बार जल्दी से जो भी लाइव है एक बार बढ़िया तरीके से अपना थम्सअप वाला दिखा दीजिए, अंगूठा
कितना मजबूत है आपका, बढ़िया तरीके से दिखाएं एक बार। अगर आपके उदाहरण समझ में आ चुके हैं तो बिल्कुल आप उदाहरण करने के लिए बिल्कुल हो चुके हो तैयार, और मैं आपको उदाहरण साथ के साथ में देता रहूँगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपका मामला सही है, आज क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। चलो क्लियर है तो दोस्तों और उदाहरणों की हम चर्चा कर लेते हैं, कोई समस्या हमें नहीं आने वाली है। देखिए उदाहरणों को दोस्तों आप साथ के साथ में उतारते रहें और साथ में देखते रहें। देखिए दोस्तों, मैंने इसको भी समझने का प्रयास करना। मैंने लिखा है दोस्तों यथाशक्ति, मैंने एक शब्द लिखा है दोस्तों यथाशक्ति, यथाशक्ति लिख दिया है दोस्तों मैंने। अब सबसे पहले तो बात यह है कि सर इसमें समास कौन सा है, ये पहचान कैसे करेंगे। तो देखो ऊपर अव्यय भाव समास में क्या आता है, पहले अव्यय आता है, उपसर्ग आता है दोस्तों, आपको यह दिख रहा है यथा, और यथा क्या है दोस्तों, अव्यय है। हमको नहीं पता क्या है अव्यय के उपसर्ग है, हमें तो देखना है कि पहला पद प्रधान है या नहीं है। पहला पद अव्यय उपसर्ग आता है तो प्रधान है दोस्तों, बिल्कुल। तो दोस्तों ये यथा क्या हो गया, अव्यय हो गया, और शक्ति आगे कोई संज्ञा है तो निश्चित रूप से ये हमारी उसमें पहचानती है कि पहला पद क्या हो अव्यय हो, दूसरा पद क्या हो संज्ञा हो। दोस्तों इसका अगर विग्रह करूँगा मैं तो यथा शक्ति, यथा का अनुसार होता है अनुसार, और शक्ति का मतलब शक्ति लिखना है हमें, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, शक्ति के अनुसार। इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हो, कोई आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, मैं आपसे कह रहा हूँ कोई आपको समस्या किसी तरह की नहीं आने वाली है। बिल्कुल शक्ति के अनुरूप भी अतुल मुदगल जी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही रहेगा। शक्ति के अनुरूप भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको भी। चलो आप बना सकते हो, तो एक मुझे बनाकर बताएं दोस्तों, यथार्थ को बनाकर बताएं आप, यथार्थ जो भी हमें देख रहे हैं बढ़िया तरीके से आपकी प्रैक्टिस यहाँ हम कराते हैं, और बढ़िया तरीके से आप बना के बताएं यथार्थ को। यथार्थ जो बना देगा दोस्तों वह बखूबी बना देगा, और जो बखूबी बना देगा दोस्तों वे बेखूबी भी बना देगा। दो शब्द मैंने और लिख दिए हैं, बखूबी और बेखूबी। ये पूजा राजपूत जी बना रही हैं यथार्थ, पूरा विग्रह करना है पूजा राजपूत जी, विग्रह करना है हमें, जैसे हमने ये किए हैं ऐसे विग्रह करने हैं इनके। प्रयास करें एक बार। विग्रह करने का प्रयास करें, बिल्कुल। निशा गुप्ता ने बना दिया है और अतुल मुदगल जी भी बना रहे हैं खूबी के अनुसार, और निशा गुप्ता ने बनाया अर्थ के अनुसार। बहुत बढ़िया, हाँ अब सही है पूजा जी, बिल्कुल पूजा राजपूत जी का अब सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जहां देख रहे हो वहां आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम की लिंक, फेसबुक और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां जाकर हमारे चैनल वो जो ग्रुप है दोस्तों वहां ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको दोस्तों वहां पर आवश्यक सूचनाएं दोस्तों मिलती रहे, न केवल क्लास की अपितु अन्य जो सरकारी जो आदेश आते हैं दोस्तों, जो भी हमारी जो हलचल होती है दोस्तों, वहाँ की सारी जो ऑथेंटिक न्यूज़ है दोस्तों आपको वहाँ उस ग्रुप में मिलती रहेगी। इसलिए जो भी हमें देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप। तो वहाँ आप उनको ज्वाइन कर लीजिए तो दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर सारी चीज़ों का आपको पता रहे कि किस तरह से क्या हो रहा है। आपकी जो समस्याएं रहती है कि सर रीट की वैकेंसी कब आएगी, कब किसकी कैसे पोस्टिंग होगी, सारी चीज़ों की समस्या दोस्तों आपकी वहाँ हो जाएगी। साथ के साथ में हमारी क्लास की भी आपकी सूचना वहाँ मिल जाया करेगी, क्लास कैसे रहनी है, किस समय पर रहनी है। और दोस्तों आपको नोट्स भी वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे, विभिन्न तरीक़ों के PDF फाइल आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप दोस्तों हमारे जो लिंक हैं तीनों उनको ज्वाइन कर लें एक बार आप सभी। डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है दोस्तों। जैसे आपकी जो वीडियो चल रही है
जहाँ आपकी वीडियो चल रही है वहाँ आपको एक छोटा सा निशान मिलेगा तीर का, जिसके जस्ट नीचे छोटा सा एक निशान मिलेगा दोस्तों। उसको क्लिक करोगे तो आपको नीचे तीनों लिंक आपको मिल जाएगी बिल्कुल चैनल के नाम सहित। तो वहाँ आप लिंक पर जाकर आप तीनों चीज़ों को एक बार ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी सूचनाएं वहाँ पर मिलती रहे। ऐसे ही आपको दोस्तों साइको वाले चैनल पर भी करनी है। साइको वाले चैनल पर भी दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आज की जो हमारी क्लास है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाओगे दोस्तों आप, और जैसे ही जाओगे तो तीनों लिंक आपको वहाँ पर खुल जाएगी। आप क्लिक करके वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, घनश्याम पांचाल जी भी आ चुके हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप सभी लिंक ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर, ताकि सूचनाएं आपको मिलती रहें। हाँ, यथार्थ का बना लिया है क्या सभी ने? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। यथार्थ का जब यथाशक्ति बना लिया है तो यथार्थ में क्या दिक्कत है? इसमें क्या बन जाएगा दोस्तों? अर्थ के अनुसार। क्या बनेगा मित्रों? अर्थ के अनुसार आपका बन जाएगा, अर्थ के अनुसार। हाँ, बखूबी बनाया है कुछ लोगों ने, खूबी के अनुसार बनाया है अतुल मुदगल जी ने तो, और खूबी के बिना बनाया है अतुल मुदगल जी ने। अच्छा, ठीक है, दोनों बना दिए हैं तो बहुत बढ़िया प्रयास किया है। सभी का आपको प्रयास करना है वैसे तो दोस्तों। ये बखूबी दोस्तों आपको बनाना है खूबी के साथ। बखूबी का दोस्तों क्या होगा? खूबी के साथ दोस्तों। ये सारे के सारे दोस्तों उपसर्ग हैं, है ना, ये उपसर्ग हैं दोस्तों। तो इनका जो प्रयोग है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। बे यानी दोस्तों साथ होता है, जबकि जहाँ पर बे लग जाता है, जहाँ पर दोस्तों क्या लग जाता है? बे का अर्थ होता है दोस्तों बिना। बे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? खूबी के, क्या हो जाएगा मित्रों? खूबी के बिना। खूबी के बिना। हाँ, खूबी सहित भी बना सकते हैं और खूबी के रहित भी बना सकते हैं, लेकिन जो प्राय प्रचलन में है वो इसी तरह से है, तो बाकी दिक्कत नहीं है। निशा जी आप बिल्कुल सही है वैसे आपका, लेकिन जो प्रचलन में है उसको अगर हम ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। गलत आपका यह भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अतुल मुदगल जी की चश्मा लग चुका है, जैसे ही राइट होता है चश्मा लग जाता है। हाँ दोस्तों, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी है क्या? तो चलो एक और बता दो, लाजवाब बना दो। चलो लाजवाब, एक और बनाओ लाजवाब। दोस्तों महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। लाजवाब का और बनाना है आपको। लाजवाब बनाएं। जवाब के साथ, और जवाब के साथ शिव सिंह जी ने दे दिया, हरिप्रसाद जी ने जवाब नहीं है जिसका। बहुत बढ़िया, और बताएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी का भी सही नहीं है, और दिमाग लगाकर सोच सकते हो। वेरी गुड, घनश्याम पांचाल जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब जवाब के बिना, घनश्याम पांचाल जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, जवाब के बिना। हाँ, अतुल मुदगल जी चश्मा लगाते हो तो फिर आप थोड़ा सा गलती कर जाते हो बार बार, इसलिए शानदार तरीके से चश्मा तो लगाएं पर तो भी ध्यान से। इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? जवाब के बिना। क्या बनेगा मित्रों इसका? जवाब के बिना। दोस्तों इसको जैसे अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लाजवाब है, ये आपके समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, आप सोच सकते हैं जैसे अपन कहते हैं लाइलाज बीमारी है। लाइलाज अर्थात जिसका इलाज नहीं है, जिसका इलाज नहीं है अर्थात इलाज के बिना। ऐसे दोस्तों क्या है? लाजवाब अर्थात जवाब के बिना। जबकि अपन सोचते हैं तो इसका उल्टा अर्थ समझ लेते हैं, जो हमारा गलत हो जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों लाजवाब। समझ में आ गई बात? बिल्कुल, वेरी गुड। घनश्याम पांचाल जी ने चश्मा लगाया, आपकी बात डबल बिल्कुल मात दी है अतुल मुदगल जी को यहाँ पर, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऐसे दोस्तों उदाहरण आपको प्राय मिलेंगे।
तो कोई बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आसानी से आप कर दोगे। यहाँ पर एक छोटा सा नियम अव्यय भाव में एक और है, बस छोटा सा ही नियम है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपसे वहाँ से भी कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं तो वो भी हम दोस्तों देख लेंगे साथ ही साथ में। हाँ देखिए दोस्तों, यदि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, जब संज्ञा शब्दों की क्या हो जाए दोस्तों, पुनरावृत्ति, अर्थात एक ही संज्ञा शब्द कितनी बार आ जाए, 2 बार आ जाए, तो दोस्तों वहाँ भी कौन सा समास होता है, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। समझने का प्रयास करना, जब एक ही संज्ञा शब्द 2 बार आ जाए अर्थात उसकी पुनरावृत्ति हो जाए तो दोस्तों वहाँ पर भी कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। देखिए आप लिख सकते हो दोस्तों नियम की तरह, आप यहाँ पर यदि एक ही संज्ञा शब्दों की, यदि एक ही संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। वहाँ भी दोस्तों क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। हाँ साथ ही साथ में जैसे दोस्तों मैं आपने उदाहरण खूब देखे होंगे, जैसे मैं लिखता हूँ दिन दिन, दोनों ही दोस्तों क्या है, संज्ञा शब्द है, दोनों ही क्या है, संज्ञा शब्द। अब दोस्तों यहाँ से पूछ ली जाए कि बताइए इसमें कौन सा समास है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, बताइए दिन दिन में कौन सा समास है। तो आप कहोगे सर ने बताया था पहला तो पद अव्यय होता है, लेकिन इसमें अव्यय नहीं है, इसमें तो दोनों ही संज्ञा आ गए। तो दोस्तों यह नियम यहाँ पर हमारा कार्य करेगा। यदि एक ही संज्ञा शब्द, दोस्तों देखिए दोनों जगह एक ही आपको मिल रहा है कि दोस्तों क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, अर्थात दोनों कैसे आ जाए, बार बार आ जाए दोस्तों, तो दोस्तों वहाँ पर कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पहचान सकते हो आसानी से, यहाँ पर कौन समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। अब दोस्तों दिन दिन का क्या बना सकते हो आप, क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रतिदिन बन जाएगा। दिन दिन का क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रतिदिन बन जाएगा। या आप हर दिन भी बना सकते हो, दिन दिन का प्रतिदिन बना दो, या हर दिन भी बन सकता है इसका ना। तो कैसे भी हमारा अर्थ जो निकलना चाहिए, बात समझ में आई हो तो आप बताएं। जैसे द्वार द्वार, जैसे द्वार द्वार, यहाँ पर भी दोस्तों शब्द संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रही है दोस्तों, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या बनाना, कौन समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन समास दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रत्येक द्वार बन जाएगा यहाँ। तो ऐसे दोस्तों जब आपको एक ही संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति मिल जाए, अर्थात आपको बार बार आ जाए, तो दोस्तों वहाँ पर कौन सा समास होता है, प्रति द्वार भी बन सकता है, प्रत्येक द्वार भी बन सकता है, हर द्वार भी बन सकता है। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, उदाहरण बना लोगे आप। जैसे दोस्तों और मैं आपको उदाहरण देता हूँ दोस्तों, बनाए चलो। रातों रात, उदाहरण दोस्तों ऊपर लिख दिया है मैंने दोस्तों, क्या, रातों रात, हाथों हाथ बनाने का प्रयास करें दोस्तों। रातों रात, हाथों हाथ, बढ़िया तरीके से बनाएं एक बार। रातों रात, हाथों हाथ, पहले तो ये जानना है समास कौन सा है। तो दोस्तों दो संज्ञा शब्द बार बार आ रहे हैं, तो अव्ययी भाव समास की पहचान हमने कर ली है। अब तो दोस्तों हमें क्या करना है, बस इसका विग्रह कर देना है हमें, और क्या होने वाला है जो आप सभी जानते हो। इसका तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रातों रात का, रात ही रात में, रात ही रात में, इसका विग्रह क्या हो जाएगा मित्रों, रात ही रात में। जबकि हाथों हाथ का भी ऐसे हो जाएगा दोस्तों, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। हाँ बिल्कुल सही है हरिप्रसाद जी। अपन नहीं कहते कि रातों रात ये काम हो गया, अर्थात रात रात में इतना बड़ा काम हो गया। अपन कहते हैं हाथों हाथ में, अर्थात हाथ ही हाथ में ने रखा उसको खूब, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। हाँ
हाथ ही हाथ में बिल्कुल बना दोगे आप बहुत बढ़िया तरीके से। अब जैसे आ जाए दोस्तों क्या, गली गली, गली गली, गली गली, गली गली का क्या बन जाएगा, गली गली, गली गली का बना सकते हो आप, बना सकते हो क्या, कानो कान, कानो कान, गली ही गली में, गली गली में नहीं बनेगा, प्रति गली बनेगा गली गली में। गली गली का युवराज शर्मा जी बनेगा प्रति गली, गली गली का मतलब बनेगा प्रति गली में, जबकि कानो कान का बन जाएगा कान ही कान में। कानो कान खबर नहीं लगी, कान से कान को खबर नहीं आने दी, अर्थात कानो ही कान में, हाथों ही हाथ में, रात ही रात में। और गली गली का दोस्तों इसकी तरह बन जाएगा, जैसे दिन दिन है ना, ऐसे प्रति लगाया अपन ने, द्वार द्वार पर प्रति लगाया, ऐसे दोस्तों गली गली का क्या बन जाएगा, प्रति गली या प्रत्येक गली, कुछ भी बना सकते हो, प्रत्येक गली भी इसका बन सकता है, प्रत्येक गली। बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करना। गली बॉय, हाँ, गली गली सिम सिम, पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है आपको गली गली में। गली गली में चोर है, ऐसे कुछ कहावत भी है, कान ही कान में। दोस्तों ये अव्ययी भाव समास का बस ये छोटे से 2 नियम थे, इसके अलावा अव्ययी भाव समास में कुछ भी नहीं है। आप सभी को आप आसानी से बहुत तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। जब पहला पद दोस्तों क्या आ जाए, अव्यय आ जाए या उपसर्ग आ जाए दोस्तों, अव्ययी भाव समास होता है। या फिर 2 बार एक ही शब्द रिपीट हो जाए, अर्थात 2 संज्ञा शब्दों की दोस्तों क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, तो वहाँ भी दोस्तों कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों 1-2 इसके उदाहरण अपवाद में आ जाते हैं कभी कभार, तो उन अपवादों को आप बढ़िया तरीके से इंडिकेट करके लिख लीजिए। दोस्तों क्या लिखोगे, अपवाद, छोटी सी हेडिंग लगा लो, 1 या 2 शब्द हैं उनको लिख लीजिए दोस्तों। जैसे दोस्तों मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, तो दोस्त में इसमें इसका हो जाएगा दोस्तों मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपरांत। आप लिख लीजिए दोस्तों ऐसे कैसे, अपवाद लगाकर ऐसे कैसे लिख ले दोस्तों इनको, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत लिख लीजिए दोस्तों, जीवन के पर्यंत। और लिख लीजिए दोस्तों विवाह उपरांत, विवाह उपरांत, इसका बन जाएगा विवाह के उपरांत। दोस्तों ये उदाहरण भी प्राय किसके हैं, अव्ययी भाव समास के हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें पहला पद क्या नहीं आया, अव्यय नहीं आया, और दोनों बार बार एक जैसे शब्द भी नहीं मिले हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये किसके स्वरूप माने जाते हैं, अपवाद के स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए आप इनको लिख लीजिए, तीनों को लिख लीजिए दोस्तों, तीनों को आप लिख लीजिए बड़ी तरीके से अपवाद डालकर। ये दोस्तों पीछे आ गए, इसमें अव्यय और कुछ नहीं है, पर्यंत, पर्यंत उपरांत, ये पीछे आ गए आगे की जगह, इसलिए दोस्तों अब बाद में चले गए ये सारे के सारे। हाँ बिल्कुल घनश्याम पांचाल जी, मृत्यु के बाद, जीवन के बाद हो सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया अगर यहाँ जो शब्द प्रयोग में हो रहा है अगर वहाँ अच्छी तरह से बैठ रहा है तो हमको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है, बाकी गलत नहीं होगा वो भी। ओके, बात समझ में आ चुकी है क्या, बात समझ में आ चुकी है तो बढ़िया तरीके से एक बार फिर थम्स अप पियो बढ़िया तरीके वाली, खोल के ढक्कन अंगूठे से, और जल्दी से बताएं कौन कौन थम्स अप पी रहा है। हाँ बढ़िया, आज टिड्डी दलों का हमला आपने देखा होगा, बहुत भयंकर टिड्डी दल आज हमारी शहर में गंगापुर सिटी में आया था, आप सभी ने बढ़िया दृश्य देखा होगा। बहुत बढ़िया तरीके से सभी बिल्कुल ढक्कन खोलने में माहिर है, पता नहीं ढक्कन किसका खोल रहे हैं, ये थम्स अप का खोल रहे हैं या पता है या फिर किसी और का, लेकिन सभी जानते हैं। हाँ अजय शर्मा जी आ चुके हैं,
बहुत देर से हैं शायद, लेकिन थोड़े से हाँ बिल्कुल मैसेज डिलीट कर देते हैं ये बार बार में। ओके चलो, यहाँ तक की बात सबके समझ में आ चुकी है। आगे की दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं अगले समास की। अव्यय भाव समास में इतना सही है, कुछ भी याद नहीं करना। आप तो ऐसे ही वैसे डरते हो समासों से, समासों में है क्या, कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत सीधा विषय है समास। तो समास जैसा तो कोई विषय ही नहीं, सीधा। दोस्तों अगला समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास दोस्तों? कर्मधारय समास। अगला समास दोस्तों हमारा आ चुका है कौन सा? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में तो कुछ है ही नहीं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कर्मधारय समास में दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं पहले कि कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष का भाव होता है। ये मैंने आपको सामान्य बताया था। विशेषण विशेष का भाव आ जाए, चाहे उपमान उपमेय का भाव आ जाए, अर्थात पहले आपको विशेषण फिर आपको क्या मिलेगा, विशेष। बिल्कुल पूजा राजपूत जी ने पता नहीं टिड्डी भेज दी है या फिर कुछ और ही भेजा है, बढ़िया तरीके से भेजा है जो कुछ भी है, शरबत सा भी लग रहा है दूर से तो। हाँ ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, पहला पद या तो आपको उपमान मिल जाएगा या उपमेय मिल जाएगा, या दूसरा पद आपको उपमेय मिल जाएगा या क्या मिल जाएगा, उपमान मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इसकी पहचान बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें दोस्तों पहला पद तो क्या मिल जाएगा आपको, विशेषण मिल जाएगा। दूसरा पद दोस्तों क्या मिल जाएगा, विशेष्य मिल जाएगा। ये उल्टा भी हो सकता है मित्रों, इधर विशेष इधर विशेषण भी हो सकता है। इधर दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, या तो उपमान मिल जाएगा या क्या मिल जाएगा, उपमेय मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी दोस्तों बन सकती है। आपको तो ध्यान ये रखना है कि विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का भाव जहाँ आ जाए वहाँ पर कौन सा समास करना है दोस्तों, कर्मधारय समास करना है। अब समस्या ये है कि सर बिल्कुल शरबत है क्या, बहुत बढ़िया शरबत है, तो बिल्कुल ज़रूरत है शरबत की पूजा जी। देखिए अब समस्या ये है कि विशेषण और विशेष ये क्या है, उपमान रूप में क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों जो विशेषण होता है दोस्तों, विशेषण जैसे मैं कहूँ, मैंने लिखा दोस्तों, एक शब्द लिखा दोस्तों मैंने, नीला घोड़ा। क्या लिखा दोस्तों मैंने, नीला घोड़ा। समझने का प्रयास करना दोस्तों, बोर्ड पर नज़र सभी की। जैसे मैंने दोस्तों लिखा क्या, नीला घोड़ा। दोस्तों आप सभी जानते हैं घोड़ा तो क्या है, संज्ञा, और नीला क्या है दोस्तों, इस घोड़े की क्या बताई है, विशेषता है कि घोड़ा कैसा है, नीला है। अर्थात नीला दोस्तों क्या है, विशेषण है। अर्थात विशेषण क्या होता है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह शब्द दोस्तों क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है दोस्तों वह क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और दोस्तों विशेष क्या कहलाता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे नीला किसकी विशेषता है दोस्तों, घोड़े की विशेषता है। घोड़ा क्या हो गया दोस्तों, ये विशेष हो गया। घोड़ा क्या हो गया दोस्तों, विशेष हो गया। अर्थात जब विशेषता जिस शब्द से बताई जाए वो तो विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है दोस्तों, विशेष कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। अब देखिए उपमान क्या है और उपमेय क्या है, ये भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन आप भूल चुके होंगे, तो मैं आपको इसको भी बता देता हूँ दोस्तों। उपमान क्या होता है, उपमान का मतलब होता है जो वस्तु से हम तुलना करते हैं, जिस वस्तु से हम तुलना करते हैं वो क्या होता है दोस्तों, उपमान। जैसे दोस्तों दूसरे तरीके समझिए इसको, जैसे मान लीजिए उदाहरण दूं मैं आपको, चंद्रमुख। उदाहरण दिया मैंने दोस्तों, चंद्रमुख। अर्थात मुख किसके समान है दोस्तों, चंद्रमा के समान। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, हमने जिससे तुलना की है, जिससे दोस्तों हमने तुलना की है। अब तुलना किससे की है दोस्तों, हमने चंद्र से तुलना की है। अर्थात चंद्र तो दोस्तों क्या हो गया, उपमान। जिससे दोस्तों हम तुलना कर रहे हैं वो तो क्या हो गया दोस्तों, उपमान। जैसे यहाँ पर ये चंद्र दोस्तों क्या हो गया, उपमान। अब जिस की
तुलना की है। अब किसकी तुलना की है दोस्तों? मुख की। तो मुख क्या हो गया दोस्तों? उपमेय हो गया। मुख क्या हो गया दोस्तों? उपमेय। अर्थात जिससे तुलना करते हैं वो तो उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर अर्थात कि जिससे विशेषता बताई जाती है वह तो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। एक ही इनका भाव दोस्तों निकलता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास को, इसलिए ये चीज़ हम पर आना आवश्यक है। बात अगर समझ में आ चुकी हो तो मैं आपको आगे बताऊँ कुछ। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है क्या? बिल्कुल पांचाल जी, कमल नयन, बहुत बढ़िया। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है तो आगे बताएं एक बार। आ चुकी है? देखिए देखिए दोस्तों, उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो यही उदाहरण देता हूँ मैं तो, नील कमल, नील कमल, यही मान लो उदाहरण आपके एग्जाम में आ चुका है कि नील कमल समास में, वो नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? तो दोस्तों आपको तुरंत जैसे नील कमल शब्द आएगा ये याद आएगा, क्यों? क्योंकि सर ने बताया था कि विशेषण जब आगे आता है तो कौन सा हो जाता है दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कमल है ना, कमल ये कैसा है दोस्तों? नीला है। कमल कैसा है? नीला। अर्थात कमल की क्या बता दी? विशेषता बता दी, इसलिए नीला तो क्या, नील तो क्या हो गया दोस्तों? विशेषण, और ये क्या हो गया दोस्तों? विशेष। और विशेषण विशेष से कहाँ आते हैं दोस्तों? कर्मधारय समास में आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन समास हो चुका है दोस्तों? कर्मधारय समास हो चुका है। अगर इसका विग्रह करें तो कोई समस्या है नहीं है। नीला है जो कमल, इसका विग्रह क्या होगा दोस्तों? नीला है जो कमल। अर्थात इसका अर्थ कर दिया मैंने, नील कमल अर्थात नीला है जो कमल, वो नील कमल कहलाता है। बस इतना सही है। जैसे महात्मा, जैसे क्या? महात्मा, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा। तो बस इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो सीधा सा है, सिंपल सा है, विशेष इसमें कुछ है नहीं है। समझ में आ गया? तो चलो समझ में आ चुका है तो दो चार उदाहरण आप बनाएं दोस्तों। जैसे महाकवि आप बनाएं दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको सही तरीके से? बिल्कुल, महाकवि आप बनाएंगे तो बताएं दोस्तों। महाकवि बीरबाला बना दे दोस्तों, बीरबाला, बीरबाला बनाएं, बीरबाला। बनाए बढ़िया तरीके से, मैं आपकी बढ़िया कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। बीरबाला बनाएं। महान है जो कवि अजय शर्मा पांचाल जी, बहुत बढ़िया बना रहे हैं। अतुल जी ने भी बनाया है, घनश्याम शिव सिंह जी ने बना दिया है, पूजा राजपूत जी ने बनाया है। महान है जो कवि, वीर है जो बाला, वेरी गुड। हरिप्रसाद जी, वीर है जो बाला। आप सभी वीर बाला हो, जो वीर बाला बना रहे हैं सभी वीर बाला हो, और जो बालक हैं वो वीर बालक हैं। बिल्कुल। निशा गुप्ता, महान है जो कवि, और पूजा राजपूत, वीर है जो बाला। चलो एक और बना दीजिए, आप बना दीजिए दोस्तों। खुशबू, क्या बनाओगे मित्रों? खुशबू, खुशबू का बनाए दोस्तों, खुशबू बना दीजिए। बनाए बढ़िया शानदार तरीके से। खुश है जो बू, बहुत बढ़िया अजय जी। और अतुल मुदगल जी, खूब है जिसमें बू, बहुत बढ़िया। चश्मा लगाने की जरूरत पड़ रही है अतुल जी को दोबारा।
दोस्तों कुछ भी नहीं है समस्या, देखिए आपने इसको बना लिया होगा। महान है जो कभी, वीर है जो बाला, और इसका बन जाएगा दोस्तों खुश है जो बू, अर्थात अच्छी है जो सुगंध, अच्छी है जो गंध, अच्छी है जो गंध। इसका कुछ भी बन सकता है दोस्तों, यही बन सकता है खुश है जो बू, अच्छी है जो गंध। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, गंध की जगह अपन इसका ही प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये आपके कुछ उदाहरण मैंने कर्मधारय समास के एक नियम के लिए हैं। अगले नियम की दोस्तों हम चर्चा करते हैं कर्मधारय समास से ही। कर्मधारय समास का दोस्तों एक छोटा सा नियम और है, वो मैं आपको बताता हूँ शीघ्रता से। देखिए कर्मधारय समास का बिल्कुल सभी ने बना लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए अगला नियम है, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, यदि किसी उपसर्ग को किसकी तरह प्रयोग किया जाए, विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। वहाँ भी कौन समास होता है मित्रों? कर्मधारय समास वहाँ भी होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया दोस्तों, सुपुत्र। कौन सा लिख दिया दोस्तों? सुपुत्र। आप सभी जानते हो सु क्या है? उपसर्ग है, और उपसर्ग दोस्तों कहाँ पर आता है? अव्ययभाव समास में आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये नियम कहता है जब किसी उपसर्ग को किसके रूप में प्रयुक्त किया जाए? विशेषण के रूप में। अब दोस्तों विशेषण कैसे हुआ दोस्तों? ये तो है संज्ञा, अर्थात पुत्र, ये संज्ञा है। अब दोस्तों पुत्र कैसा हो गया है? सु यानी क्या होता है? अच्छा। सु यानी क्या होता है दोस्तों? अच्छा। अर्थात यहाँ पर इस पुत्र की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द? ये सु, जो कि उपसर्ग है। तो दोस्तों इस कारण से यहाँ पर दोस्तों अव्ययभाव समास नहीं होकर कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों समझने का प्रयास करना, यहाँ पर सु उपसर्ग होने के बावजूद ही दोस्तों कौन सा समास हो रहा है दोस्तों? कर्मधारय समास। क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ उपसर्ग को किसकी तरह प्रयुक्त कर लिया गया है? विशेषण की तरह यहाँ पर प्रयुक्त कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन समास है? बिल्कुल कर्मधारय समास है। अब उसका आप बढ़िया तरीके से आप बना ही रहे हो। अच्छा है जो पुत्र, बिल्कुल सही है। ऐसे दोस्तों सुपुत्र बन जाएगा, ऐसे दोस्तों क्या बन जाएगा? कुपुत्र बन जाएगा। ऐसे दोस्तों क्या बन जाएगा? सन्मार्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? सन्मार्ग। सपूत बन जाएगा, कपूत बन जाएगा, सपूत, कपूत। ऐसे दोस्तों ये जो उदाहरण है सारे के सारे किस में आएंगे दोस्तों? इसी के अंतर्गत आएंगे। इस नियम के अनुसार इन्हें बन जाएगा दोस्तों अच्छा है जो पुत्र, बुरा है जो पुत्र, अच्छा है जो मार्ग, अच्छा है जो पूत, बुरा है जो पूत। ऐसे दोस्तों इनके ये उदाहरण हो जाएंगे। नकटा है जो पुत्र, अतुल मुदगल जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नकटा नहीं लिखना है कतई, नालायक है क्या? नकटा नहीं, नालायक लिखा है। नालायक है जो पुत्र, हाँ बिल्कुल। अजय शर्मा, सत्य है जो मार्ग, सन्मार्ग कहलाता है। बात समझ में आ रही है आपके? बहुत बढ़िया तरीके से सीधे से दोस्तों हमारे नियम हैं, तो यहाँ पर किसी की कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगला नियम बिल्कुल अव्ययभाव समास के समान है। जैसे हमने अव्ययभाव समास में पढ़ा था एक नियम कि जब एक ही संज्ञा शब्द की क्या हो जाए दोस्तों? पुनरावृत्ति हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक नियम और आता है हमारा, यदि एक ही विशेषण की, यदि एक ही किसकी? विशेषण की, यदि एक विशेषण की आवृत्ति हो जाए, एक ही विशेषण की आवृत्ति हो जाए, तो भी दोस्तों वहां पर कौन समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कौन समास होता है दोस्तों? कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल लाल, जैसे दोस्तों लाल लाल। देखिए दोस्तों लाल क्या है? विशेषण है, और एक ही विशेषण दोस्तों क्या हो चुका है? बार बार आ रहा है, अर्थात 2 बार आ चुका है, पुनरावृत्ति हो चुकी है उसको। तो दोस्तों इसका क्या बन जाएगा? लाल और अधिक लाल, और अधिक
लाल। दोस्तों विग्रह कम पूछते हैं दोस्तों, यही पूछेंगे समास कौन सा है, यही पूछा जाता है दोस्तों। समास पूछा है वो समास इसमें कौन सा है। काला काला, लाल लाल, काला काला, ऐसे दोस्तों आपको उदाहरण मिलेंगे। काला स्याह, काला स्याह भी मिल जा सकता है आपको। काला स्याह, काला स्याह, इसका क्या बन जाएगा, काला और अधिक काला। क्या बन जाएगा इसका दोस्तों, काला और अधिक काला, ऐसे दोस्तों इसके बन सकते हैं। काला और अधिक काला, ऐसे दोस्तों काला स्याह, सफ़ेद झक, सफ़ेद झक भी लिख सकते हो। सफ़ेद झक, सफ़ेद झक, लाल चट्ट, सफ़ेद झक, लाल चट्ट, ऐसे दोस्तों जो उदाहरण है वो सारे के सारे किस में आते हैं, इसमें आते हैं। जैसे गोल मटोल, गोल मटोल, ऐसे दो दोस्तों जब विशेषण दोस्तों कैसे आ जाते हैं, मिले हुए विशेषण एक साथ आ जाते हैं, एक ही विशेषण की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास दोस्तों वहाँ पर हो जाता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हो आप। हरा कच्च, क्या बना सकते दोस्तों, हरा कच्च। उदाहरण दोस्तों सारे के सारे लिखने हैं आपको, ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो कहीं पर भी। कतई काला, कतई काला, तुलमुदगल जी कतई काला, काला और अधिक काला, है ना। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट है दोस्तों, यहाँ तक की बात कंप्लीट है। तो जल्दी जल्दी बताएं इनको और बना लीजिए दोस्तों जल्दी से गोल मटोल, और इनको जल्दी से इनको बना लीजिए मित्रों। इसका क्या बनेगा, गोल मटोल का, गोल मटोल का बना के बताएं एक बार बढ़िया तरीके से। गोल मटोल, नो समस्या, यानी गोल मटोल, बहुत बढ़िया, गोल मटोल में कोई समस्या नहीं है। हरा और अधिक और बना लिया, बिल्कुल अजय शर्मा जी, पूजा राजपूत जी, गोल, बिल्कुल गोल, गोल और अधिक गोल कर सकते हैं हम इसको, गोल और अधिक गोल, या गोल बिल्कुल गोल, ऐसे इसका बन जाएगा। हरा और अधिक हरा, ऐसे बन जाएंगे दोस्तों। कोई समस्या हमको यहाँ पर नहीं आने वाली है किसी भी तरह की। दोस्तों आप समास बहुत ईजी तरीके से अपवाद सहित सारे नियमों सहित दोस्तों आप पढ़ रहे हैं। आपको कहीं और अन्य स्थान पर दोस्तों पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है दोस्तों। लेकिन आप कंटिन्यू क्लास को अगर देखोगे तो इसी तरह का कार्य आपको बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी जो पढ़ाई है। गोल और अधिक गोल, अजय जी मटोल नहीं आएगा, गोल और अधिक गोल क्या आएगा, गोल और अधिक गोल आएगा, और अधिक मटोल नहीं आएगा। जैसे हरिप्रसाद जी शर्मा जी ने बिल्कुल बना दिया है, गोल और अधिक गोल। घनश्याम पांचाल जी बहुत बढ़िया, थम्सअप का ढक्कन खोल रहे हैं शानदार तरीके से। हाँ, तो दोस्तों आज हमने दो समासों की चर्चा की है, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास। बहुत इजी तरीके से, बहुत सहज रूप से हमने उनके नियमों को जाना, पहचान हमने किस तरह से करनी है वो भी हमने जाना। साथ ही साथ में हमने जो उदाहरण है जो विभिन्न प्रकार के वो देखे, और साथ के साथ में जो अपवाद दोस्तों आते हैं उनकी भी चर्चा दोस्तों हमने कर ली है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पर कोई समस्या आएगी, कोई नियम समझने में कोई समस्या आएगी। क्यों नहीं आई दोस्तों, क्योंकि हमने इसके पहले कंसेप्ट को समझ लिया है, इसकी जो शब्दावली है दोस्तों उनको हम पहले जान ली है, इसलिए दोस्तों कहीं किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों बस आज की क्लास में हमारा इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी डिस्क्रिप्शन की लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें आप, ताकि आपको सारी सूचनाएं, नोट्स वगैरह सारे आपको वहां उपलब्ध हो जाएंगे। आप तीनों लिंकों को दोस्तों आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको कोई समस्या न रहे। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। मिलते हैं कल प्रातः 9 बजे साइको की क्लास में। थैंक यू।